चलिए अब फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन के बीच में डिफरेंस को जरा चेक करते हैं। अब यहां पर ये काम की चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन, तो इसको आप अच्छे से चेक करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है ना, उसमें वीक वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होते हैं? फिजिक्स ऑप्शन में वीक वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि केमिस्ट ऑप्शन में आपके केमिकल बॉन्ड बनते हैं यार, इसमें आपके कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सबको समझ में आ गया? तो वो स्ट्रांग होते हैं। यहां पर रिलेटिवली वीक ये बॉन्ड होते हैं, यहां पर रिलेटिवली स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा मजे की बात, क्योंकि यहां पर वीक बॉन्ड बनते हैं तो यहां पर बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलती है वो बहुत ही कम होती है, जो कि होती है 20 से 40, क्योंकि बॉन्ड ही वीक बना है तो एनर्जी भी कम बाहर निकलेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रांग बना है तो वहां पर एनर्जी भी ज्यादा बाहर निकलेगी। तो केमिस्ट ऑप्शन में एनर्जी ज्यादा बाहर निकलती है, फिजिक्स ऑप्शन में एनर्जी कम बाहर निकलती है। और मैं बाहर निकलने का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एडसॉर्प्शन के अंदर यस डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये सबको समझ में आया? यहां पर फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब यह हो गया कि अगर आप एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट को अलग अलग करना चाहें तो वह आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन के अंदर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट अलग अलग नहीं होते। केमिस्ट ऑप्शन के अंदर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होते। तो बेसिकली वो कैसा होता है? वो इरिवर्सिबल होता है। तो यहां पर क्या समझ में आता है? यहां पर फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है, केमिस्ट ऑप्शन इरिवर्सिबल होता है। और मजे की बात देखो, फिजिक्स ऑप्शन बेटा मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर का मतलब यहां पर फिजिक्स ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस की ऊपर वाली लेयर, अंदर वाली थोड़ी सी अंदर की तरफ लेयर तक भी जा सकता है। वो समझ में आता है? तो ये मल्टी लेयर होता है, एक ऊपर की लेयर और उसके नीचे की लेयर तक वो कवर कर सकता है। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन कभी भी मल्टी लेयर नहीं होता, केमिस्ट ऑप्शन मोनो लेयर होता है। और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होता है, केमिस्ट ऑप्शन मोनो लेयर होता है। सबको समझ में आया? और क्या डिफरेंस है? फिजिक्स ऑप्शन कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जहां पर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। केमिस्ट ऑप्शन बिल्कुल स्पेसिफिक है, यहां पर आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के मिक्स होने के बाद कैसे केमिकल बॉन्ड और कौन सा नया प्रोडक्ट बना है। तो ये स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा और क्या है, जरा ध्यान से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि यहां पर मुझे मालूम पड़ेगा कि फिजिक्स ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं होता, जबकि केमिस्ट ऑप्शन स्पेसिफिक होता है। यहां पर सारी चीजें फिक्स होती हैं। फिजिक्स ऑप्शन कब होता है? लोअर टेम्परेचर पर होता है ज्यादातर। फिजिक्स ऑप्शन ज्यादातर लोअर टेम्परेचर पर आपको होता हुआ दिखेगा, जबकि केमिस्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट ऑप्शन आप लोगों को ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर होता हुआ दिखेगा। लेकिन आप लोग ये याद रखना, जैसे जैसे आप लोग यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हो इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यानी कि फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर घटने लगता है। अगर आपने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो फिजिक्स ऑप्शन घटेगा, लेकिन अगर आपने केमिस्ट ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो केमिस्ट ऑप्शन बेटा बढ़ेगा। ये मजे की बात है। अरे यार आपको भी पता है केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल रिएक्शन जल्दी होती है, इसका मतलब केमिस्ट ऑप्शन जल्दी होगा। आ गया सबको समझ में? अब हम चलते हैं आगे, एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स ऑप्शन के। तो फिजिक्स ऑप्शन के एग्जांपल क्या है जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल है, आपने कभी देखा है जो कोल माइंस में काम करते हैं वहां पर गंदी गंदी गैसें निकलती हैं, तो बेसिकली उन गैसों से बचने के लिए हमको ऐसा हेलमेट दिया जाता है। आप समझ लेना कि अगर हमने अपनी धरती का, अपनी अर्थ का ध्यान नहीं रखा और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते गया तो एक दिन हमें ऐसे मास्क निकाल के ही बाहर निकलना पड़ेगा। दिल्ली में तो यही हालत है और बहुत सारे शहरों में यही हालत है कि ऐसे ऐसे मास्क उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि एयर में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम लोग उसी पोल्यूशन से बीमार हो जाएंगे, हमारे फेफड़े खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे गंदे गंदे मास्क हम लोगों को इन फ्यूचर पहनने पड़ेंगे और आपको इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी मिल जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि भैया फिजिक्स ऑप्शन का एग्जाम्पल आपको सामने दिया हुआ है यहां पर, एडसॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो मास्क के अंदर ये जो जगह है, ये जो जगह है बेसिकली वहां पर ऐसे फिल्टर लगे होते हैं, इन फिल्टर के अंदर चारकोल भरा होता है और ये चारकोल क्या करता है, गंदी गंदी गैसेस को जो हमारे लिए खराब हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको हम लोग फिजिक्स ऑप्शन कहते हैं। सबको समझ में आया? दूसरा यहां पर क्या एग्जांपल है, यस एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ चारकोल। चारकोल जब भी एसिडिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल होता है, वहां पर आप उसको अलग भी कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट केमिस्ट ऑप्शन? बेटा केमिस्ट ऑप्शन का एग्जांपल क्या है? केमिस्ट ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आपने लीचिंग पढ़ी थी, लीचिंग फिनोमिना का एग्जांपल ही दे रहा है ये।
सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन बेसिकली वो केमिसॉर्प्शन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन जब भी निकल के साथ जाती है तो वो केमिसॉर्प्शन का एग्जांपल होता है। आप जब भी हाइड्रोजनेशन कराते हो तो वो हाइड्रोजन निकल के सरफेस पर चिपक जाती है, वो केमिसॉर्प्शन होता है। और एक मजे की बात बताता हूं, व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रेफाइट, आपको बता देता हूं कि अगर आपने ग्रेफाइट लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, केमिसॉर्प्शन का। मजे की बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर बनेगी। अब अगर इसको अलग करना चाहोगे तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन अलग नहीं होगा, यहां पर आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड ही बाहर निकलते दिखेगी। समझ में आ गया? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिसॉर्प्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप अलग नहीं कर पाओगे, मतलब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाओगे क्योंकि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया।